हेलो गाइस, आपका स्वागत है ग्रोइंग अप योर माइंड चैनल में। मैं आपके लिए क्लास सेकंड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 माय फन डे लेके आई हूँ और इस पर है एक पोयम। ये आपको दिख रही है इधर। वन डे इज मंडे, went to Tuesday, to see Wednesday and a Thursday, to tell Friday and also Saturday that Sunday is fun day। बच्चों, संडे जो होता है एक फन डे होता है, यानी संडे जो होता है वो एक मस्ती का दिन होता है। इस संडे अ फन डे फॉर यू? क्या संडे आपके लिए एक मस्ती का दिन है, फन डे है आपके लिए? तो आप इसमें आंसर लिखोगे, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप लिखोगे यस और फिर कोमा लगा के यहाँ से लिख दोगे संडे अ फन डे फॉर यू को हटा के यहाँ पे आप लिख दोगे मी। ओके, यस, संडे अ फन डे फॉर मी। आंसर होगा यस और फिर कोमा लगा के, ठीक है, कोमा ऐसे लगाते हैं बच्चों। ओके, देखो 1 मिनट, डॉट बना के और ऐसे कोमा लगाते हैं ना, उसे कोमा कहते हैं। देखो, यस, संडे आ फन डे फॉर यू की जगह मी, इस भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मंडे इज हैप्पी टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। नाउ यू टेल। मंडे जो है बहुत खुश है क्योंकि वो हफ्ते का, वीक का पहला दिन है। अब आप बताओ, द थर्ड डे ऑफ वीक इज, तीसरा दिन कौन सा होता है हफ्ते का? हफ्ते का तीसरा दिन होता है वेडनेसडे। क्या होता है? वेडनेसडे। यहाँ पे लिखी है बच्चों वेडनेसडे की स्पेलिंग, लिख लेना, ठीक है, WEDNESDAY, यहाँ पे लिख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है द फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज, पांचवा दिन कौन सा होता है? फिफ्थ दिन कौन सा होता है हफ्ते का? वो होता है फ्राइडे। कौन सा होता है? फ्राइडे। तो अब यहाँ पे फ्राइडे लिख लेना। नेक्स्ट द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज, हफ्ते का दूसरा दिन कौन सा होता है? ट्यूसडे। तो यहाँ पे आप ट्यूसडे लिख लेना, सॉरी यहाँ पे ट्यूसडे लिख लेना। नेक्स्ट है द लास्ट डे ऑफ द वीक इज, लास्ट दिन कौन सा होता है हफ्ते का? लास्ट दिन होता है हफ्ते का, कौन सा होता है? संडे। तो यहाँ पे आप संडे लिख लेना। ओके, संडे लिखना, फंडे मत लिख देना। नेक्स्ट है विच डे विल कम, कौन सा दिन आता है आफ्टर संडे? संडे के बाद क्या आता है? मंडे, MON। यहाँ पे आप खुद लिख लेना बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मंडे। ओके, नेक्स्ट है बिफोर संडे, संडे से पहले क्या आता है? संडे से पहले आता है सैटरडे। तो यहाँ पे आप सैटरडे लिख लेना, यहाँ पे मंडे लिख लेना। आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे। तो यहाँ पे आप थर्सडे लिख देना। बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले क्या आता है? ट्यूसडे। तो यहाँ पे आप ट्यूसडे लिख देना। ओके, नेक्स्ट है 2 डेज आफ्टर संडे, संडे के 2 दिन बाद क्या आता है? संडे मंडे। तो यहाँ पे आप मंडे लिख देना, सॉरी, संडे मंडे ट्यूसडे। तो यहाँ पे आप ट्यूसडे लिख देना बच्चों, ठीक है, ट्यूसडे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना ट्यूसडे। 4 डेज आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के 4 दिन बाद क्या आता है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पे आप सैटरडे लिख देना। 7 डेज आफ्टर मंडे, मंडे के 7 दिन बाद क्या आता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहाँ पे आप संडे लिख देना यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है विच डे यू लाइक मोस्ट, वाई, कौन सा दिन आपको पसंद है और क्यों? तो आप लिख देना आई लाइक संडे, SUNDAY,
A Y। ओके, संडे की मैं आपको एक बार स्पेलिंग दूँ। पहले देखो, लिखना I like Sunday, SUNDAY। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अब लिखना उसी में आंसर में नीचे लिखना बिकॉज बिकॉज में BECAUSE, बिकॉज संडे SUNDAY, संडे is is। इतना लिखने के बाद लिखना उसी के साथ ही लिखना, ठीक है, फन डे। ओके, तो आपका आंसर होगा आई लाइक संडे बिकॉज संडे इज फन डे। मुझे संडे पसंद है क्योंकि संडे मस्ती का दिन होता है, संडे एक फन डे होता है। ओके, तो अब यहाँ पे लिखोगे व्हाट इज द डे टुडे। आज कौन सा डे है? सैटरडे। आज है सैटरडे, SATURDAY। साथ में लिखना है, आप जगह नहीं, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है विच डे वॉज इट यस्टरडे। इससे यस्टरडे मतलब होता है बच्चों एक दिन पहले, मतलब मान लो आज सैटरडे है तो उससे एक दिन पहले क्या था? सैटरडे से पहले था, यानी कल। कल क्या था? आज सैटरडे है तो कल होगा फ्राइडे। ओके, तो FRIDAY। ओके, वाई है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है विच डे विल इट बी टुमारो। तो कल कौन सा दिन होगा? फिर टुमारो मतलब होता है देखो, येस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल। तो कल क्या होगा? आज सैटरडे तो कल होगा संडे। मैं कहने वाली थी सैटरडे, सॉरी, संडे। कल होगा संडे। नेक्स्ट है विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो। कौन सा दिन, ठीक है, विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो। अच्छा बताओ, जैसे कि आज सैटरडे है, कल संडे होगा, और उससे अगला दिन कौन सा होगा? संडे से अगला दिन कौन सा होगा? मंडे। तो यहाँ पे आप लिखोगे MONDAY, मंडे। ओके, साथ में लिखना वो जगह इंग्लिश ने मैंने नीचे लिख दिया। नेक्स्ट है विच डे वॉज इट डे बिफोर येस्टरडे। कौन सा दिन, यानी आज सैटरडे है तो उससे पहले जैसे आज है सैटरडे और उससे पहले था, आज सैटरडे और उससे पहले था फ्राइडे। फ्राइडे से पहले क्या होगा? वेडनेसडे। तो यहाँ पे आ जाएगा वेडनेसडे। क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। साथ में लिखना जगह नहीं, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया बच्चों WEDNESDAY, वेडनेसडे। नेक्स्ट है some children of class love to play teacher. They have decided to take turns in play the teacher role. Now fill in the blank. Some children of class A love to play teacher. They have decided to take turns in playing the teacher's role. यहाँ पे हमें बता रखा है कि सेकंड एक के बच्चे जो हैं उन्हें टीचर खेलना पसंद है, और अब वो डे बाय डे वो डिसाइड करेंगे कि अब किसका टर्न है टीचर्स रोल का। और हमें नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और टाइम टेबल दे रखा है सेकंड ए का, और हमें टाइम टेबल से
ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है, पहले हमें टाइम टेबल देख लेते हैं। टाइम टेबल ऑफ सेकेंड डे, टाइम टेबल है सेकेंड डे के बच्चों का। यहाँ पे डेज हैं और यहाँ पे पीरियड्स हैं। तो डे मंडे, मंडे को फर्स्ट पीरियड में कौन सा होता है? हिंदी। सेकंड पीरियड कौन सा होता है? मैथ्स। थर्ड पीरियड गेम्स, फोर्थ इंग्लिश, फिफ्थ ईवीएस, सिक्स्थ म्यूजिक। और ट्यूसडे को फर्स्ट हिंदी, सेकंड मैथ्स, थर्ड ड्राइंग, फोर्थ इंग्लिश, फिफ्थ ईवीएस, सिक्स्थ लाइब्रेरी। वेडनेसडे फर्स्ट हिंदी, सेकंड मैथ्स, थर्ड गेम्स, फोर्थ इंग्लिश, fifth EVS and sixth library. Thursday first Hindi, second maths, third drawing, fourth English, fifth EVS, sixth music. Friday first Hindi, second maths, third games, fourth English, fifth EVS, sixth music. Saturday first Hindi, second maths, third drawing, fourth इंग्लिश, फिफ्थ ईवीएस, सिक्स्थ लाइब्रेरी। ये था टाइम टेबल और अब हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। डैश विल बी टीचर्स द डे आफ्टर, डैश विल बी द टीचर्स डे आफ्टर फ्राइडे। इसमें हमें बताना है कि नेक्स्ट है गेम्स एवरी डे, मतलब गेम्स एवरी डे में टाइम टेबल दे रखा है बच्चों सेकेंड ए का, और हमें उसमें से देख के ये टाइम टेबल में से देख के फिल इन द टेबल, ये टेबल फिल करना है। पीरियड ऑन विच डे, ड्राइंग, ड्राइंग का पीरियड कौन से दिन होता है? कौन कौन से दिन होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ट्यूसडे को होता है, तो आप ट्यूसडे लिख देना। और थर्सडे और सैटरडे को होता है, तो आप इसमें लिखोगे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इन दिनों में ड्राइंग के पीरियड्स होते हैं सेकेंड ए के टाइम टेबल में, ये भी लिखा है ना यहाँ पे। नेक्स्ट है म्यूजिक, म्यूजिक का पीरियड कौन कौन से दिन होता है? म्यूजिक का पीरियड होता है मंडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो यहाँ पे आप लिख देना मंडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है गेम्स, गेम्स का पीरियड कब कब होता है? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे कब कब होता है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आप गेम्स के आगे बस आप टेबल बना लेना, यहाँ पे लिखना है पीरियड, यहाँ पे लिख देना ऑन विच डेज, और यहाँ पे बीच में लाइन खींच के पूरा टेबल बना के और यहाँ पे आप फिल कर देना। यहाँ एक में करना मंडे, एक में करना वेडनेसडे और एक में फ्राइडे। नेक्स्ट है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का पीरियड कौन कौन से दिन होता है? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। यहाँ पे लिखना ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। देखो ट्यूसडे, देखो यहाँ पे ट्यूसडे में है, वेडनेसडे में है एंड सैटरडे में है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन योर क्लास, ये तो आपको खुद फिल करना है बच्चों। ऑन विच डेज डू यू हैव अ गेम्स पीरियड, आपका गेम्स का पीरियड कब होता है वहाँ पे यहाँ पे लिख लेना कौन से डे में होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, सॉरी संडे से सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड लाइक टू गेम्स एवरी डे, कितने बच्चों को रोज गेम खेलना, हमेशा गेम्स का पीरियड पसंद है? ये हमेशा गेम का पीरियड हो किसका सकता है? उतने बच्चों के नाम, मतलब उतने बच्चे, कितने बच्चों को? 1 2 3 4। What games do you play in your game period, गेम पीरियड में आप कौन कौन सी गेम लिखते हैं यहाँ पे वो लिखना। On which days do you have a drawing period, और कौन कौन से दिन में आपका ड्राइंग का पीरियड होता है। Do you have a music period, क्या आपका म्यूजिक पीरियड होता है? अगर होता है
तो अगर होता है तो यस लिख देना, नहीं होता तो नो। और अगर होता है तो कौन कौन सा दिन, विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट स्कूल, कौन सा दिन आपको स्कूल का सबसे अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट है फेवरेट मंथ, यानी मन पसंदीदा महीना। वन डे सोना, अर्जुन एंड ज़ेबा वेयर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ। एक दिन सोना, अर्जुन और ज़ेबा बात कर रहे थे अपने फेवरेट महीनों के बारे में। माई फेवरेट मंथ, देखो बच्चों ये है सोना, 1 मिनट, ये है सोना और ये है अर्जुन और ये है ज़ेबा। तो सबसे पहले अर्जुन कहता है माई फेवरेट मंथ आर मे एंड जून, कैन आई ईट मैंगोज। मेरा फेवरेट महीना, मेरा मन पसंदीदा महीना मई और जून है, क्योंकि इसमें मैं मैंगोज यानी आम खा पाता हूँ। एंड ज़ेबा कहता है आई लाइक दिसंबर, मुझे दिसंबर पसंद है, बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर, क्योंकि क्रिसमस दिसंबर में आता है। सोना कहती है आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स दिस मंथ, वो कहती है मुझे जुलाई और अगस्त बहुत पसंद है क्योंकि उसमें बारिश होती है इन महीनों में। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट, कौन सा महीना आपको बहुत पसंद है वो आप यहाँ पे लिख लेना और क्यों पसंद है। नेक्स्ट है ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ, जौन सा भी आपको महीना पसंद है उसी से रिलेटेड आपको ड्राइंग बनानी है यहाँ पे। मतलब आपको अपने फेवरेट मंथ में क्या पसंद है, आपको उसकी ड्राइंग, जैसे समर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे आइसक्रीम की ड्राइंग बना सकते हो, आपको अगर आइसक्रीम पसंद हो तो। एग्जाम्पल बता दो, हम यहाँ पे अगर आपको दिसंबर पसंद है तो दिसंबर भी लिख सकते हो, या फिर कोई सा भी महीना लिख सकते हो। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि सॉरी समर में आपको कौन सा महीना पसंद है, आपको पसंद है मान लो अप्रैल। अप्रैल में आप आइसक्रीम खाते हो ना, तो आपको अगर वो पसंद है या फिर कुछ और पसंद है तो वहाँ पे भी लिख लेना और उसकी ड्राइंग बना लेना यहाँ पे। तो ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा हमारी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं।